हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फाइंड फर्स्ट। दोस्तों, आज हम आपको यूथ कंपटीशन टाइम्स 2021 में हिंदी के कुछ क्वेश्चंस कराएंगे जो कि चैप्टर वाइज सॉल्व्ड पेपर से आए हैं। और ये हमारे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन सब में जो है इम्पोर्टेंट्स हैं। कोई भी इस परीक्षा से अगर तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये बुक्स बहुत ही बेनिफिट है। चलिए हम देखते हैं। ये हिंदी की है और इसमें हम 106 सॉल्व पेपर्स करवाएंगे। चैप्टर वाइज पूरा सॉल्व्ड रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहला चैप्टर है इसका हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, ये किसने कहा है? पहला है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है नलिन बिलोचन शर्मा, तीसरा है हजारी प्रसाद देवी और चौथा है रामविलास शर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद हम इसका वो देख लेते हैं व्याख्या। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनके द्वारा रचित अन्य इतिहास ग्रंथ भी हैं, जैसे हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास ये भी जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही रचना है, जो कि 1952 में आई थी। और हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में आई थी, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में और डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? पहला है मुनिजन विजय, दूसरा है मोतीलाल मेनारिया, तीसरा है टीकम सिंह तोमर, चौथा है पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है मोतीलाल मेनारिया। चलिए हम इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य के लेखक मोतीलाल मेनारिया हैं। इनके द्वारा रचित एक अन्य साहित्य इतिहास ग्रंथ राजस्थानी पिंगल साहित्य भी है, जबकि हिंदी वीर काव्य के लेखक टीकम सिंह तोमर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र बंधु। इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, यानी कि पंडित विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी है। इसका हम थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। जैसे है कि पंडित विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी है और अन्य लोगों ने भी श्रृंगार काल का नामकरण किया है। जैसे रीति काव्य है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा, और रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने कहा। रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसका है क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया था? आंसर होगा इसका डी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। ये जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में भी, जीआईसी पीजीटी में भी और राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया था, जबकि गारसा दत्ताशी लिखित इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर इंदु हिंदुस्तानी को लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किया। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ग्रंथ के लेखक पादरी एडविन ग्रीव्स हैं। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक F.E.K हैं।
अगली पे चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? पहला है हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश और धर्मशास्त्र का इतिहास। तो आंसर इसका होगा हिंदी शब्द सागर। इसका हम व्याख्या पढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया है, जिसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ, जबकि हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास की है, हिंदी विश्वकोश धीरेन्द्र वर्मा की है और धर्मशास्त्र का इतिहास का संबंध इससे नहीं है। अगले नंबर पे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का समय माना है 1600 से 1800 ईस्वी, 1700 से 1900 ईस्वी, 1500 से 1750 और 1600 से 1850। आंसर गेस करिए। इसका राइट आंसर होगा 1700 से 1900 ईस्वी में। हम डिटेल देखते हैं थोड़ा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का समय 1700 से 1900 ईस्वी माना है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के 900 वर्षों को निम्न 4 भागों में विभाजित किया और उसके प्रत्येक कालखंड का समुचित नामकरण भी किया था। जैसे आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है और इसका संवत कब से कब है 1050 से 1375 तक। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है और ये संवत 1375 से 1700 तक माना जाता है। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा जाता है, ये संवत 1700 से 1900 ईस्वी तक माना गया है। आधुनिक काल गद्यकाल कहा जाता है, संवत 1900 से 1984 तक। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? अभी तक हमने ये पढ़ा था कि लिखा किसने है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है प्रश्न कि हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर नगेंद्र ने। व्याख्या देखते हैं। निम्नलिखित में से डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा, बल्कि ये हिंदी साहित्य का इतिहास के संपादक हैं, जबकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा लिखित इतिहास हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की। हिंदी साहित्य की भूमिका जो कि 1940 में आई थी, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में आई थी और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में। तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नामक इतिहास ग्रंथ लिखा था। आगे, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? आंसर बताइए। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? पहला है मिश्र बंधु, दूसरा शिव सिंह सेंगर, तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और चौथा सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो इसका सही आंसर होगा मिश्र बंधु ने। व्याख्या देखते हैं। दिए गए साहित्यकारों में मिश्र बंधु ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी ये मिश्र बंधुओं में आते हैं और इन्होंने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की और इसका प्रकाशन 4 भागों में हुआ। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन सन 1934 ईस्वी में हुआ था। अगला देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथों में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? पूर्व परंपरा, युग प्रवृत्ति, प्रमुख ग्रंथ, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर गैस कीजिए।
सही आंसर इसका होगा युग प्रवृत्ति, यानी कि आंसर नंबर बी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार युग प्रवृत्ति रहा है। आचार्य शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा है, जिसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति और समाजशास्त्रीय पद्धति। सही आंसर बताइए। सही आंसर इसका ए है विधेयवादी पद्धति, यानी कि इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति जो थी वो विधेयवादी थी। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति विधेयवादी पद्धति मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति का अनुसरण कर अपना इतिहास ग्रंथ लिखा हुआ है। आगे के क्वेश्चन चलते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है? किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने। इनमें से किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था? राहुल सांकृत्यायन ने। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सभी पेपरों में पूछा गया है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे सिद्ध सामंत काल, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने कहा। संधि काल एवं चारण काल किसने कहा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा। प्रारंभिक काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने कहा। और बीजोपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। अगला प्रश्न है, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? आंसर गैस कीजिए। इसके जो लेखक हैं वो रामविलास शर्मा जी हैं। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक रामविलास शर्मा हैं। इनकी अन्य पुस्तकें भी हैं, जैसे भारतीय सौंदर्य बोध, तुलसीदास, लोक जागरण और हिंदी साहित्य, परंपरा का मूल्यांकन आदि। ये सब जो है रामविलास शर्मा की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य और प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक ग्रंथ से अभिसूचित किया है। तो ये रहे आज के क्वेश्चन, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें।